जरा सोचिए इस बात को कि जिस औरत का पति मर चुका हो, उसी औरत का जो सगा भाई है वो भी उसको अपनाने से इनकार कर रहा हो। आखिर उस औरत की जीवन का आखिर होगा क्या? दरअसल आज एक ऐसी औरत की घटना आप लोगों के बीच लेकर के आया हूँ जो आपके दिल को दहला देने वाली है। दरअसल औरत बेहद गरीब होती है, लेकिन साथ ही साथ वो दिल की बड़ी ही साफ होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये होती है कि जो उसकी खूबसूरती होती है वो इस कदर होती है कि जिसको देखने के बाद हर कोई उसको पाने की इच्छा रखने लगता है। अब ऐसे ही जो औरत है उसका जीवन ही तबाह हो जाता है और फिर एक सच्ची घटना का रूप ले लेता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज इस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये सच्ची घटना मध्य प्रदेश की है। दरअसल मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है सिंगरौली, और इसी सिंगरौली का एक गांव लगता है जिस गांव का नाम बनकरा होता है। दरअसल जो बनकरा गांव है उसी गांव का रहने वाला एक परिवार होता है, जिस परिवार में जो सबसे बड़ा बेटा होता है जिसका नाम विनय होता है, और उसका एक छोटा भाई भी होता है जिसका नाम राजू होता है। दरअसल इसकी शादी जो विनय है एक सोनी नाम की लड़की से होती है। सोनी जब शादी करके अपने ससुराल में पहुंचती है तो जो गांव की औरतें आती हैं जब उसको देखती हैं तो वाकई सभी लोग परेशान हो जाती हैं, हैरान रहती हैं कि ये इतनी खूबसूरत कैसे है। वाकई उनके गांव में जो बनकरा गांव मैंने आप लोगों को बताया, उस पूरे गांव में उस औरत की तरह खूबसूरत और जो उसका फेस कट था इतनी शानदार थे कि हर कोई उसको देखने की इच्छा जाहिर करने लगता था। अब जो इधर जो सोनी है वो अपने जीवन में बड़ा ही अच्छे ढंग से उसका जो जीवन है वो गुजर रहा होता है। दरअसल एक दिन अचानक से जो उसका पति है वो गायब हो जाता है। और कुछ समय बीतने के बाद उसकी जो लाश है वो मिलती है और पता चलता है कि ये ट्रेन पे के साथ जा रहा था और ट्रेन से किसी ने उसको धक्का दे दिया और वो नीचे गिर जाता है, और वहीं पर खम्भे में लड़ने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। दरअसल जैसे ये बात सोनी सुनती है, महज अभी शादी के 1 साल हुए रहते हैं, मानो उसकी दुनिया उजड़ जाती है। भरी जवानी में उसका जो जीवन होता है वो तबाह हो जाता है। अभी तो उसने कुछ देखा ही नहीं, और वैसे जैसे ही उसने जीवन की शुरुआत की, भगवान को, खुदा को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। कुछ समय बीतता है और साथ ही साथ जो औरत थी, उस औरत ने अब अपने उसी घर में रहने का निर्णय लिया कि नहीं, अब चाहे कुछ भी हो जाएगा, उसका उस पति के साथ शादी हो चुकी है तो अब वो वहीं पे रहेगी। लेकिन जो घर वाले हैं अब वो उस औरत को रखने के लिए तैयार नहीं होते हैं। दरअसल जो औरत है अब वो तो उसको रखने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। जो औरत है वो सीधा अपने भाई का दरवाजा खटखटाती है, यानी कि अपने मायके का दरवाजा खटखटाती है। लेकिन जो उसकी भाभी होती है वो ये कह कर के उस औरत को भगा देती है कि जो शादी होते ही अपने पति को खा गई वो मेरे यहाँ भी रहेगी तो शायद वो मेरे पति को भी खा जाएगी। यही सेम चीज उसके ससुराल वालों ने भी बोली थी कि इसके लक्षण अच्छे नहीं है और शायद इसकी किस्मत अच्छी नहीं है, इसी वजह से इसने मेरे बेटे को शादी के बाद ही खा लिया। अब जो औरत थी वो परेशान हो जाती है कि आखिर अब वो करे भी तो क्या करे। दरअसल अब वो औरत के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है, तो गांव से बाहर एक जंगल टाइप का एरिया होता है, ससुराल से कुछ ही दूरी पर जंगल टाइप का एरिया होता है। और फिर वो जो औरत है फिर जाती है वहीं पर और उसी में गांव वालों की मदद से एक झोपड़ी बनाती है। और जैसे ही झोपड़ी बनाई जाती है फिर जो औरत है वहीं पर अब अपना जीवन का गुजर बसर करने लगती है। लेकिन कुछ दिन बाद ही लगभग वहाँ पर उसको रहते रहते 3 साल से ऊपर का वक्त गुजर जाता है, और अचानक से जो औरत है आखिर अब वो कर भी क्या सकती है, लेकिन उसकी जो खूबसूरती है उसके लोग दीवाने हो जाते हैं। दरअसल उस जो महिला होती है उसने वहीं पर एक दुकान खोली रहती है, छोटी सी झोपड़ी रहती है, उसी झोपड़ी में वो दुकान खोली रहती है। और दुकान में लोग, गांव के जो कुछ लोग होते हैं वो आया जाया करते थे और वहां से सामान खरीदते थे। लेकिन अचानक से जो औरत है वो, उसकी दुकान जो होती है वो बंद हो जाती है, और फिर सभी जो लोग होते हैं अब किसी को इस बात की फिक्र भी नहीं होती है। दरअसल गांव के उतने लोग जाते भी नहीं थे और ना ही कोई उतना ध्यान देता था उस औरत पे। अब इधर जो वक्त है वो गुजर रहा होता है, लगभग 15 दिन का समय गुजरता है। तब तक
उस झोपड़ी से बदबू आने लगती है। अब जैसे ही आस-पड़ोस के जो लोग होते हैं, राहगीर होते हैं, वो जब जाते आते हैं तो उनको जब बदबू आती है तो उनको लगता है कि हो सकता है कहीं जानवर मरा होगा। लेकिन शायद अ, जैसे ही अब कुछ लोग होते हैं उनको लगता है कि नहीं, अब ये कितने दिन से मरा हुआ है, तो लोग इर्द-गिर्द पूरा खोजने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है। फिर एक गाँव का व्यक्ति होता है, वो उस झोपड़ी में जाकर के देखता है, सोचता है कि हो सकता है कि झोपड़ी में जाकर के कोई जानवर तो नहीं मर गया है। तो फिर जैसे ही उस झोपड़ी के अंदर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर एक महिला है और उस महिला की लाश पड़ी हुई है, या यानी कि दरअसल कोई और महिला नहीं होती है, बल्कि वो सोनी ही होती है। अब जैसे वो व्यक्ति देखता है तो फिर वो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, उसके शोर को सुन करके जो आस-पड़ोस के लोग हैं, वो जमा हो जाते हैं। और जैसे ही लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं तो उसमें से तुरंत पुलिस को फ़ोन किया जाता है और मौके पर पुलिस आती है, और जैसे ही जब पुलिस पहुँचती है मौके पर तो फिर बॉडी को अपने कब्ज़े में लेती है। पुलिस उस टाइम पे वहाँ पर देखती है कि जो सोनी है, सोनी के गर्दन पे किसी चीज़ से ऐसा लग रहा है कि वार किया गया है, जिस वजह से जो सोनी है उसकी मौत हुई है। यानी कि कहीं न कहीं ये कहीं न कहीं हत्या का मामला नज़र आता है पुलिस को। अब आखिर पुलिस अब हाथ पे हाथ धरे बैठ नहीं सकती है, तुरंत वहाँ के जो एसएचओ होते हैं, जिनका नाम ब्रिजेश सिंह जी होता है, ब्रिजेश सिंह इस मामले को बड़ा ही गंभीर तरीके से इसकी जाँच-पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ये जाँच का सिलसिला शुरू होता है, तो उस महिला को जब बारे में गाँव वालों से जब जो पूछते हैं, तो ब्रिजेश जी, तो फिर गाँव वाले कहते हैं कि ये इस महिला को गाँव से इसके परिवार वालों ने ही इसको निकाल दिया था। दरअसल पूरी कहानी गाँव वाले बता देते हैं कि इस औरत के साथ ऐसा क्या-क्या हुआ था, जिस वजह से ये औरत गाँव के बाहर जा कर के झोपड़ी डाल कर के रहने लगती है। दरअसल अब जैसे ही ये झोपड़ी डाल कर के तो रहने लगती है, लेकिन अब वहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं होती है, तो फिर एसएचओ साहब को ये भी कहीं न कहीं शंका होती है कि आखिर ये महिला वहाँ पर कैसे रह रही होती है। अब एसएचओ साहब कहीं न कहीं वो परेशान होते हैं कि आखिर इस औरत के साथ किसकी साजिश हो सकती है, आखिर ऐसा क्या हो सकता है जिस वजह से इस महिला की हत्या की जाती है। अब एसएचओ साहब अपनी टीम के साथ जुड़े रहते हैं और फिर उन्होंने कहीं न कहीं एक जाल फेंका। उन्होंने एक चीज़ का दावा रखा कि यहाँ से हमने कातिल को बरामद कर लिया, हमको कातिल का पता चल गया है, और कातिल बाहर का नहीं है बल्कि इसी गाँव का रहने वाला होता है। इसी गाँव का है और उसने महिला के घर से टार्च चुराया हुआ है। अब जैसे ही ये टार्च की बात आती है, पुलिस खोजबीन में अपनी जुटी ही थी, अचानक से दूसरे दिन ये जो झोपड़ी होती है, झोपड़ी से कुछ ही दूरी पर टार्च मिल जाता है। अब कहीं न कहीं पुलिस का जो शक होता है, अब यकीन में बदल जाता है। दरअसल अब पुलिस ने गाँव के लोगों की पूरी हिस्ट्री निकालना शुरू कर दिया। जैसे हिस्ट्री निकलती है, गाँव के जो भी हज़ार लोगों की तादाद होती है, उसमें से अलग-अलग लोगों को क्राइटेरिया वाइज़ बाँटा जाने लगता है कि आखिर इसमें से कातिल कौन हो सकता है। अब जैसे ही इस चीज़ को काटा जा रहा था, तो फिर एक करके गाँव के अलग-अलग लोगों से पूछताछ की जा रही थी, तो जो उनके मुखबिर एक्टिव हैं, उनको कहीं न कहीं से एक बात की खबर लगती है कि इस महिला का एक लड़का है, जिस लड़के का नाम प्रिंस है, और प्रिंस के साथ इसका अफ़ेयर होता है। अब जैसे ही बात पुलिस के सामने ये आती है कि प्रिंस के साथ इसका अफ़ेयर है, तो फिर पुलिस तुरंत एक्टिव होकर के और उस प्रिंस नाम के जो लड़का है, प्रिंस यादव, प्रिंस को उठाती है। अब प्रिंस जैसे ही उठाया जाता है तो फिर जो मामला है वो खुल करके अब सामने आने लगता है। दरअसल जब पुलिस उस प्रिंस से पूछताछ करती है तो प्रिंस ने बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा किया। अब यहाँ से एक अलग ही कहानी की शुरुआत हो जाती है। दरअसल जो प्रिंस है उसने बड़ा ही रोचक बात बताई। दरअसल उसने कहा कि इस महिला के घर वालों ने तो इसको निकाल ही दिया था, साथ ही साथ इसके मायके वालों ने इसको निकाल दिया था। अब इस महिला का कोई नहीं होता है। जो सोनी है अब उस गाँव से बाहर आ जाती है और वहाँ से आकर के वो एक छोटी-सी दुकान खोल लेती है। झोपड़ी डालती है, झोपड़ी में दुकान खोलती है, और वो सबसे बड़ी बात ये होती है कि उस गाँव के जो लोग होते हैं, सभी लोगों की नज़र उस औरत पे होती है। सामान तो ज़्यादा नहीं बिकता है, लेकिन कुछ लोग आते हैं और उसको इस चीज़ का लोभ देते हैं कि वो उसको पैसा देंगे, साथ ही साथ उसके साथ शारीरिक संबंध बनाएँगे। अब जैसे ही इस बात को सोनी सुनती है तो सोनी अ, जो थी वो संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाती है। आखिर उसको ये सोचने लगता है कि आखिर इसमें मेरा जाएगा ही क्या? मुझे भी मज़ा मिलेगा और पैसे बदले में मिलेंगे, और साथ ही साथ मेरे जो सामान है वो भी बिक जाएँगे, साथ सब मिला करके मुझे पैसे ज़्यादा मिल जाएँगे। अब इसीलिए जो महिला है अब एक नए धंधे में उतर जाती है, एक नए सौदे में उतर जाती है। दरअसल उस गाँव के लोग आने लगते हैं और फिर उसको पैसे दिया करते हैं और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, और ऐसे ही ये सिलसिला चल रहा होता है। इसी दौरान
इनकी जो सोनी है, सोनी की मुलाकात प्रिंस नाम के लड़के से होती है। दरअसल प्रिंस जो होता है वो रेगुलर का कस्टमर बन जाता है। प्रिंस प्रतिदिन उस औरत के पास जाता, उसको पैसे देता और फिर उसके साथ वक्त गुजारता। लेकिन अब इधर ऐसा करते-करते 2 साल से ऊपर का समय गुजर जाता है, यानी कि साल 2023 का नवंबर महीना जब आता है तो फिर जो लड़का है अब उसकी शादी फिक्स हो जाती है। और उसी नवंबर महीने में जैसे ही उसकी शादी फिक्स होती है, फिर वो उस औरत के पास धीरे-धीरे आना बंद कर देता है। दरअसल जो महिला थी उसकी उम्र भी अब ज़्यादा हो चली थी, लगभग उसकी जो उम्र थी वो 40 साल के करीब हो चली थी, क्योंकि जो उसकी शादी थी बड़ा ही लेट हुई थी। अब इधर अब उसके पास जो प्रिंस है वो तो आना-जाना कम कर देता है। अब इसीलिए जो महिला है अब उस व्यक्ति को, यानी कि जो प्रिंस है उसको धमकाना शुरू करती है और कहती है कि तुम मेरे पास आओ। दरअसल जब प्रिंस नहीं आता है तो उसको उसकी चाहत होती है, क्योंकि गाँव के लोग भी अब आना-जाना धीरे-धीरे कम कर देते हैं उसके पास, और उसको अब पैसे की कमी सताने लगती है, क्योंकि उसके चेहरे का जो रंग है अब कहीं न कहीं खराब होता हुआ नज़र आता था। लोग उसके पास अब कम आते थे। अब इसीलिए जो प्रिंस ही एक ऐसा इकलौता लड़का होता है कि जो उसके पास जाता, उसके साथ वक़्त गुज़ारता और साथ ही साथ उसको बदले में पैसे देता। लेकिन अब इधर जैसे ही जो प्रिंस है अब वहाँ पर आना-जाना बंद करता है, तो फिर जो महिला है उसको धमकाने लगती है और कहती है, अगर तुम नहीं आओगे तो फिर मैं तुम्हारे घर आऊँगी और फिर तुम्हारे परिवार वालों के साथ सारी बातें बताऊँगी, तुम्हारी पत्नी के साथ सारी बातें बताऊँगी। इस पर जो प्रिंस होता है वो तो पहले डर जाता है, लेकिन आखिर वो डर करके कब तक रहता? कुछ समय गुज़रता है, यानी कि लगभग 2 महीने का समय गुज़र जाता है और फिर जनवरी का जब महीना आता है, तो जनवरी महीने से जो महिला है उसको टॉर्चर तो कर ही रही थी। फिर इधर जैसे ही फरवरी को, यानी कि जब 13 फरवरी होती है, 13 फरवरी को प्रिंस ने अपना एक दोस्त होता है उसका, सूरज, सूरज यादव होता है वो, दोनों मिल कर के ये प्लान बनाते हैं कि उस औरत को रास्ते से हटा देंगे। अब जैसे ही ये प्लान दोनों बनाते हैं, फिर उस महिला के पास जाते हैं उससे मिलने के लिए, और फिर वहाँ पर एक षड्यंत्र रचा जाता है और उस महिला की गला दबा करके वहीं पर हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के बाद फिर दोनों जो अपराधी लड़के हैं वहाँ से मौके से फरार हो जाते हैं, और उनको ये लगता है कि अब इस औरत को पूछने वाला ही कौन है, यहाँ पर आएगा ही कौन। दरअसल जो दुकान थी उसकी धीरे-धीरे कहीं न कहीं अब बंद हो चली थी। अब वहाँ पर कोई आता-जाता नहीं था, बस वहाँ पर अब वही लोग आते-जाते थे जो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते थे। अब इधर जो लड़की है, माफ़ी चाहते जो औरत है, औरत अब तो मर चुकी है। अब आस-पड़ोस के लोग जो हैं उनको उससे कुछ चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है। जब लाश बदबू करने लगती है तो फिर इस बात का खुलासा होता है। जैसे ही पुलिस इस बात का खुलासा करती है, सभी लोग हैरान रह जाते हैं, परेशान रह जाते हैं कि आखिर एक गाँव के बाहर जंगल में एक औरत झोपड़ी डाल कर के वहाँ पर एक सेक्स रैकेट का पूरा एक बाज़ार चला रही थी। दरअसल जैसे इस बात का खुलासा होता है, सभी लोगों के धीरे-धीरे अब नाम आने लगते हैं कि आखिर ये लोग हैं कौन जो उस महिला के पास संबंध बनाने जाया करते थे। दरअसल जैसे पूरे गाँव की जब डीएनए जब टेस्ट कराया जाता है, डीएनए मैच कराया जाता है, तो गाँव का ऐसा कोई मर्द नहीं होता है जो उस औरत के साथ संबंध न बनाया हो। यानी कि उस औरत के घर में झोपड़ी, उसी झोपड़ी में लगभग एक दिन में 200 से 250 आदमियों का आना-जाना लगा रहता था, क्योंकि वो जगह ही ऐसी थी कि वो आउटर में थी और फिर जो ये सिलसिला है वो चल रहा होता है। लेकिन जब अब जैसे ही इस बात का खुलासा होता है कि पूरा गाँव उस औरत के चपेट में आ चुका था, पूरा उस गाँव जो है उस औरत के साथ संबंध बना चुका है, तो सभी लोग हैरान थे, परेशान थे कि आखिर वो कैसे करके इस बात को दबाएँ। लेकिन जो मामला होता है वो तो अब दबने वाला नहीं होता है, लेकिन फिलहाल इस मामले को भरपूर दबाने की कोशिश की गई, इस बात को छुपाया गया। जो होना था वो तो हो चुका, ये जो औरत है वो तो मर चुकी है, लेकिन वो साथ ही साथ पैसे लिया करती थी, एक सेक्स रैकेट चलाया करती थी, तो फिर जो भी हुआ, गलत हुआ। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जाते-जाते मिलते हैं कल एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।